तो ये समझे, लहर है भाई। पहली चीज तो ये समझे कि ये जो कथा सुनते हैं, कथा सुनने का उद्देश्य क्या होता है। कथा सुनने का लाभ ये बताया गया है विद्वानों द्वारा कि जिसको सुन करके हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की पीड़ा जो दूर हो जाए, वही कथा सुनने की सार्थकता बताई गई है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखा है, उसमें से स्कंद पुराण है, बहुत बृहद है, सबसे बृहद यही स्कंद पुराण है। तो इस स्कंद पुराण के रेवाखंड से एक पंचाध्यायी श्री सत्यनारायण व्रत कथा ली गई है। इसमें पहले अध्याय में ये आपके सीतापुर जिले में नैमिषारण्य विष्णु क्षेत्र में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि सभी पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी से प्रश्न किया। कहते हैं कि किस व्रत अथवा तप को करने से मनोवांछित फल मिलता है। एक बार महात्मा नारद परोपकार की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए। तब यहाँ के पापात्मा प्राणियों का दुख देख करके उनको बड़ी पीड़ा हुई और वे भगवान श्री हरि विष्णु के लोक चले गए और विष्णुलोक जाकर के भगवान नारायण के श्री विग्रह को देख करके उनकी स्तुति करने लगे। वो भगवान नारायण जिनके हाथ में चतुर्भुज रूप है, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, जिनके गले में वैजयंती की माला, ऐसे नारायण को देख करके उनके श्री विग्रह का दर्शन लाभ पा करके उनकी स्तुति करने लगे। बाद में भगवान ने जब पूछा नारद जी आने का प्रयोजन क्या है, तो अपना प्रयोजन बताए कि पापात्मा प्राणियों का कष्ट कैसे दूर हो, इसी उपाय को जानने के लिए हम आपके श्री चरणों में आए हैं, आपकी शरणागत हुए हैं। तो नारद जी जो है, नारद शब्द से ही स्पष्ट है, नारम ज्ञानम ददाति यस्य सह नारदः, जो ऐसा ज्ञान दे दे जो नारद होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो, वही नारद जी हैं। तो 3 प्रश्न उन्होंने किया और 3 प्रश्न में जो किया है, पहला प्रश्न पूछा था किम फलम, इस कथा को करने का फल क्या है, किम विधानम, विधान क्या है, और कृतम के नहीं व्रतम, इस व्रत को करना है। तो पहला जो फल है, फल की अपेक्षा पहले होती है, ये सांसारिक जीव का लक्षण होता है, स्वभाव है कि पहले हम क्या करेंगे, अमुक कार्य को करने से हमको क्या फल मिलेगा, ये पहला उद्देश्य होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर पहले नहीं आया है, ये पहले प्रश्न का उत्तर 5वें अध्याय में आया है। जब 5वें अध्याय में चलेंगे तब उस पर जिक्र होगा। दूसरा जो प्रश्न था कि विधानम, विधान क्या है। विधान में बताया गया कि रंभा फल जो आप देख रहे हैं, रंभा फलम कृतम छीकम गोधूमस जोड़गम, रंभा फल भगवान विष्णु को केले का फल विशेष प्रिय है। नहीं अगर केले का फल उपलब्ध है तो समय अनुसार जो भी फल हो, ब्राह्मणों को बुला करके बंधु बांधवों के सहित एकत्रित होकर के भगवान के प्रसाद और दक्षिणा में सपाद सवाया में सुन करके भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और इसके बाद ऐसा करने से मनुष्य की मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। विशेष करके कलयुग में यही पूर्णदायी लघु कथा है। तो ये विधान बताया गया। आगे दूसरे अध्याय में बड़ी सुंदर कथा आई है कि एक काशीपुर नगरी में बड़ा ही निर्धन एक शतानंद नाम का ब्राह्मण था और वह नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमा करता था। भगवान उससे मिले और उसकी पीड़ा को पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और दरिद्र हूँ और मुझे वो भिक्षा मांग करके अपना पेट पालना पड़ता है, मेरी दरिद्रता दूर हो, ऐसा कोई उपाय हो तो बतावें। तो भगवान जो उनसे दंडी स्वामी के रूप में मिले थे, उन्होंने कहा देखो तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य
इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण देवता सारा व्रत का विधान जो बताया गया उसको जान लिए और जान करके जब सुबह का समय हुआ तो रात भर सो नहीं पाए। सुबह संकल्प को याद करके फिर निकलते हैं भिक्षाटन के लिए। उन्हें पर्याप्त भिक्षा मिली और उस भिक्षा के माध्यम से भगवान सत्यनारायण के संपूर्ण पूजन की सामग्री को जुटा करके और ब्राह्मण को बुलवा करके भगवान के प्रसाद और दक्षिणा में सवाया मिश्रण करके भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को किए। उस कथा के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुए। एक बार शतानंद जी कथा कर रहे थे, इतने में एक लकड़हारा आया है और भगवान के पूजन में वो लकड़हारा सम्मिलित हो गया और प्रसाद को ग्रहण किया तो बड़ा आनंद आया और ब्राह्मण देवता से जाना कि ये क्या है, इसको करने से क्या लाभ होता है। तो उसको ज्ञान हुआ कि यह सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की कथा है और जिसको करने से सारे मनोरथ तो सिद्ध होते ही हैं, लेकिन अंत में इस कथा के प्रभाव से सत्यपुर वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। तो लकड़हारा भी सुना, वो भी रात भर सो नहीं पाया। कहा भगवान लकड़ी बेचते हैं तो जो भी धन मिलता है उससे अपना पेट पालते हैं। ठीक है, कल जो भी लकड़ी बेचने पर धन मिलेगा ब्राह्मण देवता की तरह से भिक्षाटन करने पर जो उपलब्धि होगी उसी तरह से संकल्प किया कि कल कथा होगी और दुगने दाम उसको लकड़ी के मिले और भगवान सत्यनारायण के संपूर्ण पूजन की सामग्री को एकत्रित कर ब्राह्मण को बुलवा करके और भगवान सत्यनारायण की कथा को भक्ति और श्रद्धा के साथ किया और उस कथा के प्रभाव से उसे इस लोक में सुख प्राप्त हुआ और अंत में सत्यपुर वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसके बाद आगे चलते हैं तो तीसरे अध्याय में बड़ी रोचक कथा है। इसमें राजा एक उल्का थे, बड़े जितेंद्री सत्यवादी और बुद्धिमान थे, बड़े प्रजापालक राजा थे और वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को द्रव्य दान से संतोषित करते थे। कमल की समान मुख वाली उनकी महारानी थी। राजा के साम्राज्य से होकर के नगर से होकर के एक भद्रशिला नाम की नदी प्रवाहित थी। एक बार अपनी महारानी के साथ वहीं पर कथा कर रहे थे, इतने में एक साधु नामक वैश्य बनिया आता है और उनसे पूछा, क्या पूछा कि किमिदं कुरुते राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। कि हे राजन, आप ये भक्ति युक्त अंतःकरण से क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या होता है, आप कृपा करके बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उत्तर मिला राजन से कि हे सेठ जी, मैं अतुल तेज वाले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहा हूँ, इससे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और मेरी कामना है पुत्रादि की कामना से कर रहा हूँ। तो कहा ठीक है, ये भगवान की कथा संतानदायिनी यदि कथा है तो मुझको भी संतान हो जाए, हम भगवान की कथा को कर लें। ठीक, ऐसा मन में विचार बनाया। प्रसाद जल को ग्रहण किया, अपने घर गए। अपनी सेठानी से, उनकी सेठानी का नाम लीलावती था, लीलावती से बताया और बताने के बाद भगवान की कृपा से सेठ सेठानी का समागम हुआ और सेठानी को गर्भ रह गया और उस गर्भ से 10वें महीने में एक सुंदर रत्न के समान कन्या उत्पन्न हुई। इन्होंने माना था कि संतान हो जाएगी, कथा कर लेंगे। सेठानी ने कहा कि अपने आप इस संकल्पित व्रत को क्यों नहीं कर लेते हो। ठीक है देवी, कथा तो कर लूंगा, अभी तो बरहों में बहुत साधन खर्च हो गया। विवाह समय तो करिष्यामि व्रतं प्रिय, हे प्रिय, विवाह के समय में कन्या की कथा कर लूंगा। इस प्रकार से समझा बुझा करके अपनी सेठानी को व्यापार करने के लिए चले गए। कुछ समय बाद कालांतर में जब व्यापार से वापस आए, अपनी पुत्री को विवाह की योग्य समझ करके कांचनपुर नगर में एक सर्वगुण संपन्न एक वैश्य के पुत्र से
अपनी पुत्री का विवाह किया है। जो धन के वो जो सामंत थे, सेवक थे, उनको भेज करके कांचनपुर नगर में सर्वगुण संपन्न वैश्य के पुत्र के साथ विवाह किया। सेठ जी ने पानी ग्रहण करके और इसके बाद अपने दामाद को अपने साथ रख लिया, बारात की विदाई कर दिया और भगवान की कथा को नहीं किया। भगवान नाराज हो गए। भगवान का स्वभाव है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान नाराज हो गए। उनको कहे कि तुमको कठिन और दारुण दुख की प्राप्ति हो। तो कठिन और दारुण दुख की प्राप्ति में कहते हैं कि जहां ये दोनों वैश्य यानी वो साधु नामक वैश्य अपने दामाद के साथ जहां व्यापार करने के लिए गया था, असारपुर नामक नगर में राजा चंद्रकेतु के साम्राज्य में, वहां माया रूपी चोर उत्पन्न हुए। और एक दिन जब उत्पन्न हुए, भगवान की माया थी और जहां ये दोनों वैश्य रहते थे वहीं पर उसको रख करके अदृश्य हो गए, गायब हो गए। राजा के सेवक सिपाही आए, इनके आवास के पास माल बरामद हुआ, ये चोर साबित हो गए और इनके दूत उनको पकड़ करके ले गए और कहे कि आप दोनों चोर हैं। राजा के सम्मुख गए और राजा के सम्मुख जाने पर भी ये राजा की भी दृष्टि में चोर साबित हुए, क्योंकि माल बरामद था और ये दोनों वैश्य चोर हैं, व्यापारी नहीं हैं। ऐसा कह करके इनको बंदी गृह में डलवा। अब ये सोच रहे हैं कि हे भगवान, हम कारागार में क्यों आए, क्या मुझसे भूल हो गई। और यहाँ पर ये लीलावती और कलावती महाकाली बिटिया दिन भर भिक्षा मांगती हैं, तब शाम को कहीं भोजन मिलता है। क्या था, एक दिन की बात है, एक ऐसे ब्राह्मण के घर उसकी पुत्री गई जहाँ भगवान की कथा हो गई। तो आज तो परंपरा बन गई कि जैसे कथा पहली बेला में भी, सुबह में भी, तो पहले लोग ऐसा करते थे कि लगभग दिन भर व्रत रख करके सायंकालीन बेला में भगवान की कथा को किया करते थे। और जब वो प्रसाद को लेकर के आई, माँ उसको डांटने लगी, कहीं रे पुत्री, तू इतनी रात को कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। स्त्रियों को रात्रिकालीन बेला में, रात के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा जो है डांटने लगी तो बड़े नम्र भाव में कहा कि माताजी, मैं किसी गलत स्थान पर नहीं थी, एक जगह सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की कथा हो रही थी, प्रसाद ग्रहण भी की और आपके लिए जैसे प्रसाद की चर्चा हुई और वैसे ही याद आ गया उसकी माँ को कि जब ये कन्या उत्पन्न नहीं हुई थी तब हमारे साहब ने कथा को करने के लिए कहा था। ये भगवान मेरे दामाद और मेरे पति के अपराध को क्षमा करें, मैं भले ही भिक्षा मांगती हूँ लेकिन कल ही मैं आपके उत्तर को करूँ। तो इसी ब्राह्मण देवता की तरह, लकड़हारे की तरह इनको भी रात में नींद नहीं आई, सो नहीं पा रही है माँ बेटी। भिक्षा मांगते हैं तो पेट पालते हैं, भोजन करते हैं, कथा कैसे हो। लेकिन भगवान की कृपा से भिक्षा मांगी और इसके बाद अगले दिन कथा होगी ऐसा संकल्प कर लिया। और यहाँ संकल्प हुआ, भगवान खुश, और उसी रात्रि को राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया, कहा हे राजन, जो तुमने उन दोनों वैश्यों को जेल खाने में बंद किया है उनको प्रातः काल होके छोड़ दो। और उनका धन जो छीन लिए थे, उनका भी धन छीन लिए थे, राजा का जो धन था वो तो ले ही लिए थे। और कहा जो उनका धन छीने हो उसको दुगना लगा करके दो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राजकाज, धन पुत्र सबको नष्ट कर दूंगा। फिर क्या था, राजा साहब निकले, अब अपने जो है सैन्य कक्ष से बाहर दरबार लगा। स्वप्न की बात को सभी जो दरबारी थे, विद्वान थे, पुरोहित गण, मंत्री गण, सब के सामने दरबारियों के सम्मुख बताया तो सबने कहा राजन ऐसा दिखा है तो बड़ा भयावह स्वप्न रहा, ये ऐसा कर देना चाहिए। फिर क्या था, उनको जो है वो जो दोनों वैश्य थे उनको जेल खाने से छुड़वाया और उसके बाद जो जेल खाने से उनको छुड़वाया